हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखो, पिछली क्लास में अपन ने पैगंबर साहब के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था और जीवन परिचय में भी पैगंबर साहब की शादी हो गई थी। वहां तक पढ़ा था कि पैगंबर साहब की शादी हो गई थी। पैगंबर साहब की शादी हो गई थी किससे? खदीजा जी से। खदीजा जी से, ठीक है ना। देखिए, खदीजा जी अमीर थी तो पैगंबर साहब भी कौन हुए? अब भाई, खदीजा जी का पैसा पैगंबर साहब के काम आया तो मतलब पैगंबर साहब भी अमीर हो गए। मतलब यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी पिछली क्लास में, ठीक है ना। अमीर। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जब ये अमीर हो गए ना तो पैगंबर साहब ने, अब भाई अमीर हो गए तो काम करने की जरूरत है ही नहीं पैगंबर साहब को। अब काम करने की जरूरत नहीं है तो क्या करने लगे ये? अब इन्होंने कहा कि अब अपन ईश्वर का ध्यान करेंगे। ईश्वर का ध्यान करेंगे। जब ये ईश्वर के ध्यान करने के लिए सोचते हैं तो ये एक हीरा नामक गुफा में, हीरा नामक गुफा में क्या करते हैं? ये ध्यान मग्न रहते हैं। ध्यान मग्न। देखिए फ्रेंड्स, जब ये हीरा नामक गुफा में ध्यान मग्न रहते हैं तो 612 ईस्वी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। 612 ईस्वी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति। जब इन्हें ज्ञान के प्राप्त होता है, मतलब ये कहते हैं कि हीरा नामक गुफा में इनके सामने एक जिब्राइल उत्पन्न हुआ था और जिब्राइल ने इन्हें इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए इनसे कहा है। तो ये क्या करते हैं? देखिए, 612 ईस्वी में ही ये अपने आप को खुदा का रसूल घोषित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? खुदा का रसूल घोषित। रसूल। देखिए फ्रेंड्स, रसूल का मतलब होता है संदेशवाहक। संदेश वाहक। संदेशवाहक मतलब जैसे देखो, आजकल व्हाट्सएप है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, ये क्या करते हैं? एक मैसेंजर का काम करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही उस समय कोई मतलब ये सुविधा तो उपलब्ध थी नहीं, तो पैगंबर साहब ने खुदा को यानी खुद को खुदा का संदेशवाहक घोषित कर दिया। क्या कर दिया? संदेशवाहक। तो देखिए फ्रेंड्स, अब क्या कर होता है कि पैगंबर साहब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो मतलब ये घर आते हैं। घर आने के बाद अपनी बीवी खदीजा जी और अपने भतीजे अली को ये सारी बातें बताते हैं कि इनके सामने ऐसे ऐसे जिब्राइल उत्पन्न हुआ और जिब्राइल उत्पन्न होने के बाद इन्हें इस्लाम का। पैगंबर साहब को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है 612 ईस्वी में, भाई अपने आप को रसूल भी घोषित कर दिया इन्होंने और इनको ज्ञान भी प्राप्त हो गया। हाँ, ज्ञान प्राप्त हो गया तो मतलब ज्ञान बांटना भी है, ठीक है कि नहीं। तो ज्ञान बांटने के लिए ये अपनी बेगम यानी खदीजा जी और अली जो इनके भतीजे थे, इनसे सहायता लेते हैं। देखिए, ये क्या कहते हैं कि यहां क्या है कि छोटे छोटे जनजातीय कबीले। भाई मक्का में क्या है? यहां पर मक्का है और ये मदीना है, तो मक्का में क्या है? जनजातीय कबीले। ये कौन है? जनजातीय कबीले। तो पैगंबर देखो, खदीजा जी वहां वहां के जनजातीय कबीलों की महिलाओं के पास जाती है और पैगंबर साहब का संदेश पढ़कर सुनाती है, क्योंकि पैगंबर साहब लिखकर मतलब लिखकर, ठीक है ना। तो खदीजा जी इनको पढ़कर सुनाती है। अली क्या करते हैं? अली भी पुरुषों के पास जाते हैं, इन जनजातीय कबीलों के पुरुषों के पास, यानी पुरुषों के पास जाकर और पैगंबर साहब का संदेश पढ़कर सुनाते हैं। तो देखिए, अब संदेश में क्या लिखा रहता है? देखिए, देखो, एक ईश्वर, एक ईश्वर, एक धर्म और एक समाज।
जब पैगंबर साहब खदीजा जी और अली को मतलब संदेश देते हैं कि जाओ ये जनजातीय कबीलों को ये संदेश सुनाओ, तो खदीजा जी और अली क्या करते हैं, ये संदेश पढ़ते हैं, एक ईश्वर, एक धर्म और एक समाज। जो एक ईश्वर है वो कौन है? अल्लाह। मतलब इस सृष्टि पर एक ईश्वर है, वो है अल्लाह। और एक धर्म है, वो है इस्लाम धर्म। और एक समाज है, वो है मुसलमान समाज। देखिए फ्रेंड्स, यहां तक तो ठीक था। पैगंबर साहब जब ये जनजातीय कबीले वालों को संदेश मतलब खदीजा जी ये अली सुनकर सुनाते हैं, तो ठीक है, ये कबीले वाले कहते हैं ठीक है, हम मानते हैं कि एक ईश्वर है, वो है अल्लाह। ये कहते हैं कि एक धर्म है, वो है इस्लाम धर्म, ये भी ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी बातें। और एक समाज है, वो है इस्लाम, वह मुसलमान समाज, ठीक है ना, सॉरी इस्लाम मुसलमान समाज, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, देखो, तो पैगंबर साहब क्या करते हैं, देखो, ये और कहते हैं कि तुम्हें मूर्ति पूजा नहीं करनी, तुम्हें मूर्ति पूजा नहीं करनी। अब जब पैगंबर साहब ने ये कहा कि तुम्हें मूर्ति पूजा नहीं करनी, यानी संदेश में ये कहा कि तुम्हें मूर्ति पूजा नहीं करनी, तो भैया ये कबीले वाले, जनजातीय कबीले वाले नाराज हुए, गुस्सा होने लगे, भैया हम तो मूर्ति पूजा नहीं छोड़ेंगे, हम तो मूर्ति पूजा करेंगे। तो ये क्या है कि कहते हैं देखो, हमने आपकी एक ईश्वर है अल्लाह, वो मान लिया, एक धर्म है इस्लाम धर्म, वो भी बात मान ली, एक समाज है वो है मुसलमान समाज, ये बात भी मान ली, लेकिन हम मूर्ति पूजा नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। तो ये मना कर देते हैं। लेकिन कुछ कबीले क्या है कि इनके समर्थन कर लेते हैं, जो इस्लाम धर्म को कबूल कर लेते हैं। मतलब कुछ कबीले इस्लाम धर्म को कबूल कर लेते हैं, इस्लाम धर्म को कबूल कर लेते हैं कुछ कबीले, कुछ कबीले। देखिए फ्रेंड्स, जब कुछ कबीले इस्लाम धर्म को कबूल कर लेते हैं, तो मतलब पैगंबर साहब के ये कौन हुए? अनुयायी। भाई ज्ञान बांटने वाला कौन है? गुरु तो ये है पैगंबर साहब, और ये कौन हुए? इनके अनुयायी हुए, जो जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करा है। तो पैगंबर साहब और इनके कुछ अनुयायी हो गए, मतलब पैगंबर साहब प्लस इनके कुछ अनुयायी, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, अब पैगंबर साहब और कुछ अनुयायी भी हो गए, ठीक है। देखिए अब क्या है कि जब धीरे धीरे बातें फैलती हैं, तो मक्का में धीरे धीरे बातें फैलने लगती हैं कि पैगंबर साहब ऐसे ऐसे कह रहे हैं और इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? इस्लाम धर्म का प्रचार, ठीक है ना। तो ये मक्का में धीरे धीरे बातें फैलने लगती हैं कि ऐसे ऐसे पैगंबर साहब वो इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो देखिए यहां क्या था? काबा। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको काबा क्या है। काबा, अब काबा में क्या थी? मूर्तियां। भाई ये जनजातीय कबीले थे ना, प्रत्येक जनजातीय कबीले की क्या थी काबा में? मूर्तियां। अब पैगंबर साहब कह रहे हैं कि ये मूर्तियों, तुम्हें मूर्ति पूजा नहीं करनी, तुम्हें मूर्ति पूजा नहीं करनी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब पैगंबर साहब तो ये कह रहे हैं कि तुम्हें मूर्ति पूजा नहीं करनी, और काबा में क्या है? मूर्तियां। और काबा के पास में यहां क्या है? मार्केट। और मार्केट को चलाने वाले कौन है? अमीर वर्ग के लोग, अमीर वर्ग के लोग। अब अमीर वर्ग के लोग और जो इनसे नाराज थे, जो कबीले, भाई कुछ कबीले तो इनके साथ हो गए और कुछ कबीले अमीरों के साथ हो गए। तो कुछ कबीले किसके साथ हुए? अमीरों के साथ।
कि पैगंबर साहब को ये इस्लाम धर्म के प्रचार करने से रोकना है, इस्लाम धर्म का प्रचार करने से रोकना है। किस लिए? क्योंकि ये चाहते हैं पैगंबर साहब कि मूर्तियां नहीं हो, मूर्तियों की पूजा नहीं हो। और अमीर क्या चाहते हैं कि भैया अगर अमीर ये कहें कि चलो हम मूर्तियां हटा देंगे तो इनका ये मार्केट है, बाजार, ये ठप हो जाएगा। अगर अमीर ये चाहेंगे तो ये अमीर वर्ग के लोग गरीब हो जाएंगे। तो ये नहीं चाहते कि हम गरीब हों, तो अमीर वर्ग के लोग और प्लस में कुछ कबीले मिलकर क्या करते हैं? पैगंबर साहब से लड़ाई करते हैं। देखिए 622 ईस्वी में पैगंबर साहब और इनके साथ कुछ अनुयायी और इधर अमीर वर्ग के लोग और कुछ कबीले मिलकर पैगंबर साहब से लड़ाई करते हैं। और 622 ईस्वी में इन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ता है। मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, जब मक्का में जब ये लड़ाई होती है ना, तो इतनी भयंकर लड़ाई होती है कि पैगंबर साहब को अपनी जान बचाकर मक्का जाना पड़ा। इतनी भयंकर लड़ाई होती है, इनकी पत्नी खदीजा जी, उनका देहांत हो जाता है इस लड़ाई में। खदीजा जी और इनके चाचा अबू तालिब, इन दोनों का देहांत इस लड़ाई में हो जाता है। अब भैया कि इनको इतनी भयंकर, बस ये समझ लो कि ये इतनी भयंकर लड़ाई होती है कि ये जान से बच गए मक्का में उस समय, वो बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि इन्हें इतनी भयंकर, इनके अनुयायियों को और पैगंबर साहब को प्रताड़ित किया गया था बहुत भयंकर तरीके से। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो ये मक्का से मदीना गए। एक मिनट रुको। जब पैगंबर साहब 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना गए, मक्का से मदीना गए, तो इसे ही 622 ईस्वी को क्या कहा गया? हिजरा या हिजरी। देखिए फ्रेंड्स, ये हिजरा या हिजरी पैगंबर साहब ने नहीं कहा, ये ध्यान रखना। ये हिजरा या हिजरी वर्ष पैगंबर साहब ने नहीं कहा। इनके जो द्वितीय खलीफा होंगे, जब खलीफाओं का निर्माण होगा, तो उमर खलीफा जब खलीफा बनेंगे, तो उमर खलीफा हिजरा या हिजरी का निर्माण करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं यही समझा देता हूँ, एक मिनट रुकना। देखो हुआ क्या था कि जब पैगंबर साहब 622 ईस्वी में मक्का से मदीना गए ना, तो जब उमर खलीफा बनेंगे, तो 622 ईस्वी को ही इन्होंने हिजरा या हिजरी वर्ष का नाम दिया। देखिए ये हिजरा या हिजरी वर्ष क्यों कहते हैं? हिजरी वर्ष। देखिए फ्रेंड्स, इसका निर्माण किसने करा था? उमर खलीफा ने। ठीक है ना? और इसमें 354 दिन होते हैं एक वर्ष में। हिजरी वर्ष में एक वर्ष में 354 दिन, मतलब एक वर्ष में 354 दिन। और जो इनके दिन की शुरुआत होती है ना, दिन की शुरुआत वो होती है सूर्य अस्त के समय। सूर्य अस्त के समय। ठीक है ना फ्रेंड्स? और
मिनट। इनके दिन की शुरुआत सूर्य अस्त के समय होती है और इसमें इनके एक महीने में 29 या 30 दिन का महीना होता है। जैसे हिंदू धर्म में एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और ये सूर्य उदय के साथ इनके दिन की शुरुआत होती है। दिन की शुरुआत सूर्य उदय के साथ, ठीक है ना। और एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, दिन की शुरुआत सूर्य उदय के साथ होती है। इनके जो दिन की वो है, ये चंद्रमा की कलाओं पर निर्माण करा गया है, चंद्रमा की कलाओं पर, ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, जब हिंदू धर्म में 365 और 30 और 31 का महीना होता है, 30-31 का, ठीक है ना। अब एक मिनट रुकना। तो इसका हिजरा या हिजरी का निर्माण किसने करा था? उमर खलीफा ने। किस लिए करा था? जब हिजरी वर्ष का निर्माण करा था, जब इनके मुसलमान यानी इस्लामी कैलेंडर का निर्माण करा था, तो इसे हिजरी संवत के नाम से जाना गया। 622 ईस्वी को हिजरी संवत, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, जब पैगंबर साहब मक्का से मदीना गए तो मदीना में इनके साथ कुछ अनुयायी भी गए थे। मक्का से मदीना गए तो मदीना में पैगंबर साहब के कुछ अनुयायी भी थे, अनुयायी, और इन्हें ही क्या कहते हैं? मुहाजिरियान।